अंश राव आया है। पिंजानी साहब भी आए हैं। पिंजानी साहब जवाब नहीं दिए। देखो कंटिन्यूटी डेफिनेशन लिखो, अ रियल वैल्यूड फंक्शन f of x is said to be, पहले डेफिनेशन लिखेंगे फिर समझेंगे, ठीक है। said to be continuous at, या फिर continuous in at any point at x equals to a in its domain, if I double s, if and only if limit x tending to a f of x exists finitely। लिखिए डेफिनेशन। ये ऐसा मत लिखो, एग्जिस्ट फाइनाइटली मत करो इसको, एग्जिस्ट फाइनाइटली तो सही है, इसको ऐसा लिखो, दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। दिस इज करेक्ट डेफिनेशन, ठीक है। लिमिट जो है वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर होनी चाहिए किसी भी पॉइंट पे। पहले सिर्फ लिखने का काम करेंगे, समझाऊंगा, सारी चीजें दूंगा, लिखते जाइए बस। और तुम्हारी नजर में कोई एब्सेंट है तो बताओ। रोहित साहब आए कि नहीं आए? एक तो रोहित एब्सेंट है, और कौन एब्सेंट है भाई? वो दोनों आए हैं क्या? बंगाली सरदार की जोड़ी नहीं है मेरे ख्याल से। ईशानदीप धंजल भी नहीं दिखाई दे रहा है, और दूसरा नहीं धंजल तो है। शमिक पॉल, नो शमिक पॉल हियर। शमिक पॉल नहीं है हमारे बीच। क्यों नहीं है भाई? ये बड़ी गलत बात है यार, बहुत गलत बात है। क्या नहीं करता मैं तुम्हारे लिए और तुम लोग ऐसा करते हो। भाई शमिक पॉल को कोई कॉल करके बता दो अगर हो सके। अगर कोई कर सकता है तो प्लीज कॉल कर दो उसको। देखिए, देखो भाई, कंटिन्यूटी हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ। कंटिन्यूटी बिल्कुल एक, जैसा ये नाम है ना इसका, कंटिन्यूटी, इसी के जैसा ये होता है। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा फंक्शन जो कंटिन्यूअस चल रहा हो, है ना, कंटिन्यूअस ऐसे चल रहा हो, कहीं पर उसका ब्रेक ना आया, तो उसको कंटिन्यूअस फंक्शन ही बोलते हैं। अभी हम लोग उसको ग्राफ से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। कोई फंक्शन ऐसे चल रहा है और उसको हमने क्या, जिसका ग्राफ बनाएंगे ना, तो उसका ग्राफ बनाते वक्त हमें पेन नहीं उठाना पड़ रहा, तो मतलब वो फंक्शन कंटिन्यूअस है ना। बिना पेन उठाए हम ऐसे ऐसे बना सकते हैं ग्राफ, तो वो कंटिन्यूअस होता है। जैसे कि साइन एक्स का तुमको पता होगा, साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है भाई? साइन एक्स का ग्राफ ऐसे 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 कंटिन्यूअस चलते रहता है, तो वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है, जिसके लिए हमें पेन नहीं उठाना पड़े। उसका जिस फंक्शन के वो ग्राफ बनाते वक्त पेन ना उठाना पड़े, वो कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट x इक्वल्स टू a पे कंटिन्यूअस होगा, उसका मतलब क्या है कि लिमिट f ऑफ x टेंडिंग टू a ये फंक्शनल वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। यानी उस फंक्शन की उस पॉइंट के ऊपर जो लिमिट वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होनी चाहिए? उसी पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू के बराबर, ठीक है। अच्छा, ये लिमिट कैसे निकालते थे? लिमिट का मैं तुमको बता दूं क्या होता था। लिमिट अगर कोई एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए। कोई भी लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब यही होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए। ये क्लास 11 में पढ़े हैं लिमिट चैप्टर के अंदर, है ना। बाकी अभी ग्राफ से जब मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा थोड़ा सा और बता दूंगा क्या होता है लिमिट। तो लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए, तभी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और वो चीज किसके बराबर होनी चाहिए? फंक्शनल वैल्यू, यानी फंक्शन की वैल्यू उसी पॉइंट पर उतनी ही होनी चाहिए जितनी की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आई। तो अगर ये तीनों चीजें सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पे? ए के ऊपर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे एट एक्स इक्वल्स टू ए, ये समझ सकते हो, एट एक्स इक्वल्स टू ए। वैसे राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू ए और फंक्शन की वैल्यू ए पे। अगर ये तीनों चीजें बराबर आ गई तो हम बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। और अगर ये तीनों चीज बराबर नहीं आई तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, वो डिसकंटिन्यूअस है। लिख लीजिए। नोट कर लो जल्दी से इसको।
तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, कर दो ना भाई, नोट कर लियो तो लिखो डन। सबका हो गया, मैं इसको रब कर रहा हूँ, मैं रब कर रहा हूँ भाई इसको। स्कूल से जो भी बात पता चलती है मेरे को जरूर बताया करो, टेस्ट या हॉलीडे जो भी होने वाला हो ना मेरे को इन्फॉर्म किया करो। अगर आपका हॉलीडे हो गया है, गर्मी छुट्टियां चल रही हैं, तो वो भी मेरे को इन्फॉर्म किया करो। टेस्ट चल रहे हैं तो वो बताया करो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा ना ग्राफ से देखते हैं कंटिन्यूटी का मतलब, ध्यान से समझना। एग्जांपल बता रहा हूं मैं, तो ग्राफ की मदद से देखेंगे, ध्यान से देखना। पहला फर्स्ट केस, ध्यान से देखो भाई, मान लो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गई अपनी। अब इसमें मैंने कोई एक फंक्शन बना दिया ऐसा, ये एक फंक्शन है, ठीक है। ये मैंने एक पॉइंट ले लिया x इक्वल्स टू ए, x इक्वल्स टू ए के ऊपर ये फंक्शन की वैल्यू आ रही है, मान लो l, कोई भी रियल नंबर होगा l। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बात देखेंगे, अब ये पता करना है अपने को कि x इक्वल्स टू ए पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा, x इक्वल्स टू ए के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, x इक्वल्स टू ए के ऊपर राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, और फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, क्या ये तीनों चीजें बराबर आ रही हैं। अगर ये तीनों चीजें बराबर आ गई तो ये कंटिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे, सॉरी x इक्वल टू ए के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब यहाँ से हम लोग फंक्शन को अप्रोच करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मतलब क्लास 11 में मैंने बताया था, बट फिर से रिपीट कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब कि हम लोग फंक्शन पे ना लेफ्ट साइड से चल के आ रहे हैं। एक आदमी है जो इस फंक्शन के ऊपर चल रहा है, और किस साइड से चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से चल रहा है। तो ये जब बिल्कुल ए के करीब हो जाएगा, किसी का माइक ऑन हुआ है भाई, माइक ऑफ रखो। ये जब बिल्कुल ए के करीब आ जाएगा तो इससे पूछेंगे भाई तेरे को क्या लगता है कि अगले पॉइंट पे फंक्शन क्या वैल्यू लेगा। तो ये अपने प्रीवियस पाथ के अकॉर्डिंग बताएगा, भाई मेरे को लगता है कि ये x इक्वल टू ए के ऊपर ये l वैल्यू लेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे चल के आ रहा था बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा, सब पूछेंगे। तो वो वैल्यू क्या होती है, वो उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। वो उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी, जो लेफ्ट वाला आदमी बताया। वैसे ही एक राइट वाला आदमी होगा, है ना, ये आ गया इस फंक्शन में चलते चलते ए के बिल्कुल करीब। तो जब ये ए के बिल्कुल करीब आ गया, इससे पूछा भाई तेरे को क्या लगता है अगले पॉइंट पर फंक्शन क्या वैल्यू लेगा। ये भी अपनी प्रीवियस पाथ के ऊपर बता रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर, कि भाई जब मैं ऐसे ऐसे चल के आया हूं, मेरे को लगता है कि इस ए पॉइंट पे ये फंक्शन एल वैल्यू लेगा। तो दोनों के बयान जब मिल जाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो जाती है, तो उसको बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट, है ना, लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। लेकिन कंटिन्यूअस कराने के लिए सिर्फ लिमिट का एग्जिस्ट कराना जरूरी नहीं है, सिर्फ वही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, उसके बाद एक चीज और करानी पड़ती है, वो क्या, भाई यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर आ रही है, तुम लोगों ने देख लिया, क्योंकि ये फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमको बराबर दिखाई दे रही है ग्राफ, किस पॉइंट पे x इक्वल टू a पे। अब तीसरी चीज क्या होती है कंटिन्यूअस कराने के लिए, कि इसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी इसी के बराबर होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a जो थी, वही हमारी राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a आई, क्या वही फंक्शनल वैल्यू के बराबर है। ये भी फंक्शनल वैल्यू के ही बराबर है, बिल्कुल सही है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू भी x इक्वल टू a के ऊपर ये l ही है ना। तो इस केस के अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू बराबर है, ग्राफ से हमको पता चल रहा है। कोई है जिसको ग्राफ से देख के समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है, आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। तो ये तीनों चीजें बराबर, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर फंक्शन इज, यहाँ पे लिख देंगे कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। तो इसको जल्दी से पूरा पूरा नोट डाउन कर लीजिए, ये आदमी वादमी बनाने की जरूरत नहीं, बस ये ग्राफ बनाना है, x इक्वल्स टू a के ऊपर l वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, फंक्शन वैल्यू बराबर, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। जल्दी से लिख लीजिए इसको। शमी कॉल इतना लेट क्यों आया, कहाँ था भाई तू। अनुराग बोल रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है, ये कैसे पता चलेगा अपना ग्राफ में। देखो अनुराग, ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, ग्राफ देख करके हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को बराबर कैसे बताते हैं। इस ग्राफ पे अगर हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे,
अगर x इक्वल्स टू a के ऊपर हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं, ग्राफ पे लेफ्ट साइड से चलते हुए आओ और जब a के बिल्कुल करीब पहुंच जाओ, तो उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो हम एक्सपीरियंस के बेस पे बता सकते हैं कि x इक्वल्स टू a के ऊपर अगला पॉइंट ये वाला होने वाला है ना। जब इसके बाद ये पॉइंट हुआ तो हम एक्सपीरियंस से बता सकते हैं इसके बाद ये पॉइंट होने वाला है। तो इसको जो लगेगा कि भाई अगला पॉइंट क्या होना चाहिए, वही लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। सिमिलरली ये जो इधर राइट हैंड साइड से समझ लो एक आदमी चल के आ रहा है, तो जब ये x इक्वल टू a के बिल्कुल करीब पहुंच गया, मतलब a के बिल्कुल पहले, ठीक है, इस पॉइंट पे, तब ये अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे बोल सकता है कि भाई मेरे को लगता है अगला पॉइंट ये होगा, है ना। डेफिनेटली जब ये ऐसे चल के आ रहा है तो अगला पॉइंट हम बता सकते हैं ना कि एक्सपीरियंस के बेस पे क्या होगा। तो ये जो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताएगा वो होगी राइट हैंड लिमिट, और ये वाला आदमी इधर से जो एक्सपीरियंस के बेस पे बताएगा ये होगी लेफ्ट हैंड लिमिट। और अगर दोनों सेम बात बता रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हैं, तब लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। और कंटिन्यूटी के लिए एक चीज और आ जाती है, लिमिट एग्जिस्ट के साथ साथ वहीं पर फंक्शन वैल्यू भी बराबर होनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। मैं इसको रब कर रहा हूं। तो ये एक केस था। ऐसे ही दूसरा केस देखेंगे ग्राफ की मदद से। मैं रब कर रहा हूं भाई, कोई ऐसा तो नहीं बनाया हो। ग्राफ देख करके कंटिन्यूअस है कि नहीं है सारी चीजें हमको पता चल जाती है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है कि नहीं, सब चीज पता चल जाती है। दूसरा ग्राफ देखो, एग्जाम्पल 2। ध्यान से देखना इसको, रियल वैल्यूड फंक्शन है ये भी। ये पॉइंट है x इक्वल्स टू a, दिखाई दे रहा है ना सबको, बड़ा नहीं दे, x इक्वल्स टू a। अब मेरे को एक बात बताओ, इस फंक्शन को ध्यान से देखेंगे, ये फंक्शन है f ऑफ x, ठीक है, पूरा एक ही ग्राफ है ये फंक्शन है f ऑफ x। तो ये फंक्शन यहां से ऐसे चलते हुए आ रहा था, x इक्वल्स टू a के ऊपर ये वाला जो सर्कल है ना, फंक्शन की वैल्यू ये है, x इक्वल्स टू a के ऊपर जो हमने डार्क सर्कल कर रखा है, ये x इक्वल्स टू a पे फंक्शन की वैल्यू है। और उसके बाद x इक्वल्स टू a के बाद ये फंक्शन यहाँ थोड़ा सा ऊपर से यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे ऐसे चलेगा और उसके बाद ये ऊपर की ओर ऐसे स्टार्ट हो रहा है। तो हमको ये देखना है कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू तीनों बराबर है कि नहीं। अगर तीनों बराबर आ गई तो फंक्शन कंटिन्यूअस, तीनों बराबर या तीनों में से कोई भी एक चीज बराबर नहीं आई तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। सबसे पहले देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब इधर से आदमी चलते हुए आ रहा है, ठीक है, एक्स इक्वल टू ए के ऊपर। तो उसके लिए मान लो इसको मैं दे दे रहा हूँ पॉइंट को नाम एल। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी, क्योंकि एक आदमी जो इधर से चल के आ रहा है वो क्या बताएगा कि ए के ऊपर ये फंक्शन एल वैल्यू लेगा। इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ एम। तो एक आदमी जो राइट हैंड साइड से चल के आ रहा है वो क्या बताएगा, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, इसके पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे इसको लगेगा एम है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एल आ रही है, राइट हैंड लिमिट एम आ रही है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। अच्छा, फंक्शनल वैल्यू की अगर बात करें तो देखो फंक्शनल वैल्यू किसके बराबर है, फंक्शनल वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर आ रहा है। यहाँ पर ये बोल सकते हो कि फंक्शन की वैल्यू ए के ऊपर किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है, ये बात तो है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। या फिर सिंपल ये लिख सकते हो फंक्शन वैल्यू इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है लेकिन राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। तो इनमें तीनों में से अगर कहीं एक जगह भी नॉट इक्वल्स टू का साइन आ गया तो क्या बोलेंगे हम, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। जल्दी से इसको नोट करो, मिटा रहा हूं इसको मैं। कोई डाउट है सर तो पूछ सकते हो। हाँ बोलो। सर तो एफ ऑफ ए आर एच एल के बराबर नहीं होगा? एफ ऑफ ए आर एच एल के बराबर नहीं है बिल्कुल भी। एफ फंक्शन की वैल्यू ए के ऊपर ये एल है और आर एच एल तो हमारा एम है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू बराबर है, राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। ओके सर। रब कर रहा हूँ इसको मैं, तीसरा ग्राफ बना रहा एक हूँ। मिनट सर। तू कर ले भाई, कर ले। हो गया सर। शाबाश, पढ़ने लग गया ये भी। पानीकर, पानीकर बहुत होशियार वाला है, one of the most talented student in this class, Anush Panikar. चल थर्ड देखते हैं एग्जांपल एक, ध्यान से देखना भाई। y एक्सिस x एक्सिस बना ली, ऐसे गए
और ये ऐसा कोई ग्राफ है, ठीक है, और ये डॉट जो है वो थोड़ा सा ऊपर है, बात को समझना ध्यान से। और ये पॉइंट तुम्हारा x इक्वल्स टू ए, ये x इक्वल्स टू ए है, ठीक है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, क्या क्या चीजें बराबर होगी? ध्यान समझना, ये डॉट ऊपर है, डॉट ऊपर का मतलब बीच में यहाँ पे गैप है ना, इन दोनों के बीच में गैप है, और ये ऊपर में एक डॉट है। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर ये जो डॉट है ना ये होगी, यानी ये डॉट अगर मान लो यहाँ पर एल वैल्यू दे रहा है हमको एल, तो फंक्शन की वैल्यू ए के ऊपर एल है, समझ में आ गई बात? और लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट हमको यहाँ पे दिख रहा है कि क्या होने वाला है। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब इधर से अप्रोच करेंगे तो ये वाला पॉइंट जो भी होगा, मान लो ये एम होगा, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितना होगा? एम के बराबर होगा। कौन कॉल कर रहा है यार? इसको क्या बोलूं मैं, समझ नहीं आता। अच्छा, 5 लोगों ने तो इधर चैट कर रखा है, हेमंत, ख्याति, अंश पानीकर, हिमांशु, जो भी है इन लोग इधर चैट किया करो। साई कोचिंग सेंटर से चैट नहीं कर रहा है, मेरे नाम से वो क्या बोलते हैं, को होस्ट है, उधर चैट कर रहा है। मतलब बच्चों का यार मैं क्या बोलूं, समझ नहीं आता है। क्लास चल रही है, क्लास का ही बच्चा कॉल करके बोल रहा है कि मेरा नेटवर्क नहीं है। ये अबे यार तुम लोग तो पट्टो, क्लास के बीच में कॉल करते हो तुम लोग यार। तो भाई ये क्या है? x इक्वल्स टू ए। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या दिख रही है? m दिख रही है। इस फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट यानी यहां से अगर एक आदमी जाएगा तो उसको क्या दिखाई देगा कि फंक्शन कितनी वैल्यू लेगा? m। वैसे ये राइट हैंड साइड से अगर एक आदमी जाएगा उसको क्या फंक्शन वैल्यू दिखाई देगा? m। तो मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ये दोनों इक्वल है, दिखाई दे रहे ना? भाई फंक्शन को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो भी वैल्यू m दिख रही है, राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो भी वैल्यू m दिख रही है, लेकिन फंक्शन वैल्यू के बराबर नहीं है। ये फंक्शन वैल्यू के बराबर नहीं है क्योंकि फंक्शन की वैल्यू a के ऊपर थोड़ा ऊपर में है, ये n, सॉरी, तो यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू है, दिस नॉट इक्वल्स टू दिस, तो फंक्शन वैल्यू के बराबर नहीं है, तो क्या बोलेंगे? देयरफॉर f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस कहां पर? एट x इक्वल्स टू, जल्दी से लिख लीजिए इसको। तो ये सब अलग अलग टाइप की डिसकंटिन्यूटी देख रहे हैं हम लोग। एक से एक होशियार बालक है भाई, क्लास के बीच में कॉल कर रहे हो तुम लोग, तो दूसरा कॉल करता है मैं उसको गाली देता हूँ। पूरा बिगड़ जाता है, वो भी नंबर सेव होता तो वो उठाता नहीं, तो नंबर सेव नहीं था इसलिए मैं देखा, पता नहीं किसका है। जल्दी करो, मैं रब कर रहा हूँ उसको। ये आदमी मत बनाने लग जाओ। ये थर्ड था, फोर्थ में आते डायरेक्ट। रब करूँ इसको? मैं इसको रब कर रहा हूँ, कोई बात नहीं निकेत, होता है। एक तो ना मेरे को लगता है तुम में से कोई खबरी, और अपनी क्लास जो है ना स्टार्ट होते ही कोई खबर कर देता है। कोचिंग वाली मैडम लोग जो रिसेप्शन में बैठती है, उनका कॉल आना ही आना है। ऑनलाइन क्लास में भी 2 बजे क्लास स्टार्ट हुई ना तो 2:05 के अंदर अंदर उनका कॉल आएगा यार। कौन उनको खबर पहुंचाता है पता नहीं, उनका कॉल जरूर आता है। पता चल जाता अब ये फ्लो में आ चुके होंगे सर, अब वक्त है हमला बोलने का। चलो, तो अगला देखने वाले थे भाई हम। ऐसा है, ये बात ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी, बिल्कुल सेम पिछले वाले के जैसे है, लेकिन इसमें ये x इक्वल्स टू a के ऊपर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। x इक्वल्स टू a के ऊपर फंक्शन डिफाइन दिख रहा है क्या तुमको? बिल्कुल भी नहीं, x इक्वल्स टू a के ऊपर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर कोई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पूछेगा वो तो बराबर आएगी, लेकिन फंक्शन वैल्यू बराबर नहीं आएगी क्योंकि डिफाइन ही नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल करेंगे और ये नहीं लिखेंगे नॉट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ a इज नॉट डिफाइंड। भाई x इक्वल्स टू a के ऊपर ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, यानी x इक्वल्स टू a के लिए फंक्शन के पास कोई वैल्यू नहीं है, तो f ऑफ a इज नॉट डिफाइंड। देयरफॉर f of x is
कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। लिख लीजिए, जल्दी करिए, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो ये थी वेरियस टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसके बाद नोट पॉइंट डाल के लिखिए, या इंपॉर्टेंट नोट ऐसा लिख लीजिए, और जो मैं बताऊंगा इसको लिखना, इंपॉर्टेंट नोट्स। आईटीएफ का जो मैं असाइनमेंट भेजा था कॉम्पिटिटिव वाला, उसको करिए। जो भी कॉम्पिटिटिव की इच्छा रखते हैं, क्या नाम अपना, लवनिका और क्या था एक दूसरा, देवदत्ता, तुम लोग भी कर सकते हो। लेकिन जिसका स्कूल के पेपर है वो पहले स्कूल के पेपर में फोकस करो, ठीक है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव कर रहे हो, जैसे अनादि पता नहीं कौन से क्या क्या एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो ऐसे आप जिस भी कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें अगर मैथ्स आता है और आईटीएफ उसके सिलेबस में है, तो ये असाइनमेंट आपको बहुत ज्यादा काम करेगा, ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होंगे। हाँ, ये भी सत्य है कि बहुत सारे लोगों से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत ही रेयर बालक होंगे जो उसको सारे को सॉल्व कर लेंगे, या डाउट नहीं आएगा, या फिर कम डाउट आएंगे, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम लोगों से बहुत ज्यादा डाउट आएंगे। डिस्कस करेंगे किसी दिन उसको, इसको मिटाऊंगा। अब लिखिए इंपॉर्टेंट नोट करके कुछ बातें। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। जो भी माइक ऑन करके बोला भाई आवाज क्लियर नहीं आ रही है, या तो मैसेज कर या एक बार फिर से बोल। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट नोट, पहला पॉइंट, नोट डाल करके पहला पॉइंट लिखिए। क्या लिखोगे? इफ f of x is continuous at x equals to a, this implies that f of x is, या फिर ऐसा नहीं, this implies that limit of f of x at x equals to a exists। ठीक है, लिख लीजिए। पता नहीं मैं यहां से लिखना चालू करता हूँ ना तो ये एकदम छोटा क्यों हो जाता है, वहां पे होता ही है ये, क्या बहुत कोशिश करके देख लिए, फर्क नहीं पड़ा। लिख लिया भाई सबने? तो पहले पॉइंट में लिखा क्या हुआ है, अगर कोई फंक्शन x इक्वल्स टू a पे, यानी किसी भी पॉइंट पे अगर वो कंटिन्यूअस है, तो पक्की बात है वहां पर लिमिट जरूर एग्जिस्ट कर रही होगी, ठीक है। इफ f of x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट ऑफ x इक्वल्स टू, मतलब ये वहां पर लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही होगी। तो ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अभी ग्राफ में देखेंगे। कंटिन्यूअस है तो पक्की बात है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंटिन्यूअस होगा, है ना। ये एग्जाम्पल में देखें ना अपन, किसी को चाहते हो इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा तो बता देना, ठीक है। सेकंड पॉइंट यही है, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंटिन्यूअस है। इफ लिमिट ऑफ f of x at x equals to a exists, this does not necessary स्पेलिंग नहीं आती लिखो, necessarily लिखो, necessarily means that f of x is continuous at x equals to a। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस जगह पर कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और तीसरा पॉइंट, ये दोनों पॉइंट अगर आपको क्लियर नहीं हो रहे तो फिर से पूछ लेना भाई, ग्राफ पे ये सारे पॉइंट हम देख चुके हैं। पहला वाला क्या बोल रहा है, कंटिन्यूअस अगर है तो पक्की बात है वहां पर लिमिट एग्जिस्ट कर ही रही होगी, और ये जाहिर सी बात है भाई, कंटिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, सही बात है। दूसरे में क्या बोल रहा है, इफ लिमिट ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूअस होगा। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हो सकता है उस पॉइंट पे फंक्शन हो ही ना, या हो तो थोड़ा ऊपर हो, ऐसा हो सकता है। तीसरा, कॉन्टिन्यूटी is meaningful to talk
इन डोमेन ऑफ अ फंक्शन, लिख लो इसको भी। भाई कंटिन्यूटी की बात हम कहाँ पे करेंगे? फंक्शन की डोमेन में ही करेंगे। अगर कोई पॉइंट फंक्शन की डोमेन में नहीं आता है तो उस पॉइंट पर कंटिन्यूटी की हम चर्चा ही नहीं करेंगे, ठीक है? वहां पर उसकी चर्चा करने का कोई मतलब नहीं। तो बस इतना ही था, इसके बाद क्वेश्चन चालू करेंगे हम। अगर ये सारी चीजें लिख लिए हैं तो लिख दीजिए डन। सर पता कैसे चलेगा कि फंक्शन डिफाइंड नहीं है? फंक्शन डिफाइंड नहीं है ये हमको मतलब भगवान जी बता के जाएंगे कान में। ऊपर से एक फरिश्ता आएगा और हमारे कान में कह के जाएगा कि भाई इस पॉइंट पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, पता चल जाएगा हमको। मेरे भाई पिछले साल सारा कुछ बताया हूँ इस बारे में। जो पॉइंट फंक्शन की डोमेन में नहीं होता ना वहां पर फंक्शन डिफाइन नहीं होता। पिछली क्लास में बताया था, क्या बताया था कि भाई अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है x-2 लिखा हुआ है, तो भाई रूट के अंदर जो चीज है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो जहां पर ये x-2 नेगेटिव हो जाएगा ना वहां पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। या फिर कोई फंक्शन मान लो लिखा है 2/x-2 लिखा है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर को जीरो नहीं होने देना है। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया वहां फंक्शन डिफाइन नहीं, मतलब वो पॉइंट डोमेन में नहीं है, ठीक है? लॉग के सामने वाली चीज नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। लॉग के सामने अगर कोई भी लिखा हुआ तो ये चीज नेगेटिव नहीं चाहिए। तो ये दो तीन पाप होते हैं ना, पाप होने से बचाना होता है। डोमेन रेंज निकालते वक्त 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था। तो जो पॉइंट फंक्शन की डोमेन में नहीं होता वहां पर वो फंक्शन डिफाइन नहीं होता, ठीक है? तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ पहला। सर ग्राफ में कैसे पता चलेगा? ग्राफ पे वहां पर दिखाई नहीं देगा तेरे को। जैसे कोई इसका ग्राफ बताऊं तेरे को, तो e की पावर x का ग्राफ ले सकता है। e की पावर x का ग्राफ अगर तू लेगा, ये तो ये क्या जीरो के ऊपर अगर तू ध्यान से देखेगा तो इसकी वैल्यू जीरो पे इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है? ये ग्राफ इसके लिए ठीक नहीं है, इन्फिनिटी पे जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा। और कोई देखते हैं, जैसे तू लॉग का अगर ग्राफ बनाए तो लॉग का ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा कुछ बनता है। तो यहाँ पर जीरो के ऊपर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। क्यों? जीरो के ऊपर तेरे को कोई ग्राफ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये लॉग का जो फंक्शन है ये ऐसा जा रहा है, ठीक है? ये ऐसा जाएगा और कभी भी इसको यहाँ पे इस एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो जीरो के ऊपर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। टेन का देख सकता है, ठीक है? टेन थीटा कॉट थीटा, ठीक है? इनका जो ग्राफ होता है वो किस प्रकार का होता है? कुछ ऐसा बनता है ना? और यहाँ पर फिर ये कंटिन्यूटी टूटती है और फिर ऐसा बनता है। तो ये π/2 के ऊपर डिफाइन नहीं होता। π/2 के ऊपर टेन थीटा कितना होता है? 90 होता है ना? तो ये π/2 के ऊपर डिफाइन नहीं है। तो हमको पता कैसे चलेगा भाई? एक्स एक्सिस के ऊपर उस पॉइंट के लिए अगर हमको ग्राफ नहीं मिल रहा है तो मतलब वो पॉइंट उसकी डोमेन में नहीं है, या फिर ये बोल सकते हैं वो पॉइंट के ऊपर वो फंक्शन की कोई वैल्यू है ही नहीं, वहां पर वो डिफाइन है ही नहीं। जैसे टेन थीटा अपना π/2 पे डिफाइन नहीं है, π/2 के ऊपर इन्फिनिटी वैल्यू मिलती है हमको, है ना? इन्फिनिटी का मतलब नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी डिफाइंड थोड़ी है, इन्फिनिटी इमेजिनेशन है, ठीक है भाई? तो ग्राफ देख के बिल्कुल इजीली पता चल जाएगा कि फंक्शन वहां पर डिफाइन है कि नहीं। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ये इसको हेडिंग डाल दो पहले तो, क्वेश्चन से पहले, कि कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट, हेडिंग डाल दीजिए। और फिर क्वेश्चन लिख दीजिए, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, check the continuity of the function f of x equals to 2x plus 3, f of x equals to 2x plus 3 at x equals to 1। मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है? ये तीसरा वाला पॉइंट को एक क्वेश्चन लिख लो। दिनकर वो जो आईटीएफ का असाइनमेंट भेजा था वो बना रहा है कि नहीं बना रहा है? मेरे को थोड़ा बता उसमें, और कैसा लग रहा है? वो बन रहा है तेरे से? यस सर, बन जा रहा है। कितना बनाया है अभी तक? सर अभी आधा बना लिया। तो मतलब कोई डाउट नहीं आया तेरे को? नो सर। बढ़िया, चलो ये सवाल देखिए आप।
क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यूटी चेक करनी है, जिस फंक्शन की चेक करनी है वो दिया हुआ है। चैट आई मैं चैट देख लूं, पूरा नहीं चैट। अच्छा मैं एक बात और बता दूं तुम लोगों को, जितने भी लोग हो भाई, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जिसने भी पे नहीं की ना, मेरे शूरवीरों पे कर दो अब, है ना। ऑनलाइन पे करना है, और हो सकता है कि 1-2 दिन में ऑफिस भी ओपन हो जाए, तो बता देंगे आपको ऑफिस ओपन होगा तो फिर यहाँ आकर के आप कैश में भी पे कर सकते हो। और अगर ऑनलाइन कर सकते हो तो बेस्ट है कि ऑनलाइन कर दो। ठीक है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भाइयों दे दो, कहाँ एकदम कंटिन्यूटी आ गया है। ठीक है, वो तो कोरोना वोरोना हो गया तो कुछ बोले नहीं, बाय द वे बहुत आगे आ चुके हैं हम लोग कोर्स में। ठीक है, तो ये बात मतलब समझो थोड़ा सा, अगर कर सकते हो तो प्लीज ऑनलाइन पे कर दीजिए। देखो भाई क्या बोल रहा है इसमें, ध्यान से देखना, आप सब क्वेश्चन में ध्यान देंगे। एक फंक्शन दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है x इक्वल्स टू a, ऊपर क्या लिखा है, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। अभी जो जितने भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ये फंक्शन की कंटिन्यूटी किसी पॉइंट के ऊपर चेक करेंगे हम, कि उस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। बात आ रही कि नहीं समझ में? तो देखो अब क्या है, फंक्शन ये है और कंटिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल्स टू 1 पे। तो एक बात बताओ, फंक्शन कंटिन्यूअस होता कब है? सबसे पहले लिखेंगे इफ f ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 3 इज continuous at x equals to 1, this implies that कि left hand limit at x equals to 1, ऐसा लिख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट at x equals to 1 ये बराबर होना चाहिए राइट हैंड लिमिट at x equals to 1 के, और फंक्शन की वैल्यू 1 के ऊपर। ये तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। x equals to 1 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट, x equals to 1 के ऊपर राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू 1 पे, ये तीनों बराबर आनी चाहिए। तो ये तीनों चीजें निकालेंगे अब लिमिट लगा करके, लिमिट x टेंडिंग टू 1 और फंक्शन क्या है 2x प्लस 3। इसलिए मैंने कहा था लिमिट पढ़ के आना, क्योंकि लिमिट का भी यहाँ पर काम आएगा। तो लिमिट कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट के सामने लिखा है 2x प्लस 3 नाम का फंक्शन और x टेंडिंग टू 1 लिखा हुआ है ना। तो अब x की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट करके हम देखते हैं कि भाई कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं बन रहा है। आनवी खितान जी आप भी चेक नहीं करते, थोड़ा बताइए आप लिमिट पढ़ के आए हो कि नहीं। तो भाई x इक्वल्स टू 1 के ऊपर ये चेक करना है हमको कि क्या ये फंक्शन यहाँ पर कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं बना रहा है। तो भाई x इक्वल्स टू 1 अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो आंसर 5 आ जाएगा। कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है, एक रियल नंबर हमारा आंसर आ जा रहा है। अगर रियल नंबर आ रहा है तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, इसको दे दो इक्वेशन 1, ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अच्छा ये लेफ्ट हैंड लिमिट थी, इसका मतलब यहाँ पे 1 माइनस ऐसा लिखेंगे। ठीक है, ये क्या थी, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कहाँ निकालनी है, 1 के ऊपर, यानी कि x टेंडिंग टू क्या हो जाएगा 1 पॉजिटिव, और फंक्शन क्या है 2x प्लस 3। तो भाई इसमें भी x की जगह 1 पुट करेंगे, कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है, वैल्यू आ जाएगी 5, इक्वेशन 2। राइट हैंड लिमिट आ गई 5। अब फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं 5 के ऊपर। फंक्शन क्या है 2x प्लस 3 है, यानी 2 इंटू 1 प्लस 3, वैल्यू कितनी आ रही है 5। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन वैल्यू तीनों बराबर आ रही है, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल्स टू 1 के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। हाँ सर F1 होगा ना, हाँ सॉरी, फंक्शन की वैल्यू 1 पे निकाल रहे हैं ना भाई, f1। ये तीनों चीजें बराबर है, देयरफॉर क्या बोलेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू। ठीक है, आंसर हो गया। ठीक है शूरवीरों, क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, किसी कोई समस्या है तो पूछ लो। तो कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट पे हमें करना यही होता है कि उस फंक्शन की वैल्यू हम निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और फंक्शन वैल्यू निकालेंगे। अगर तीनों बराबर आ गया तो कंटिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा ऑब्जर्वेशन बताऊं क्या, थोड़ा बहुत कुछ छोटे छोटे चीज ऑब्जर्व, मतलब दिमाग खोलने का काम आएगा। देखो ये फंक्शन क्या था 2x प्लस 3। अगर कोई कॉम्पिटिटिव वाला बच्चा होगा ना तो इस क्वेश्चन को मतलब जबान पे ही पता होगा, 2x प्लस 3 अगर कोई पूछ दे भाई ये फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो ये हर जगह कंटिन्यूअस डेफिनेटली है, कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं आएगी इसमें। क्यों, क्योंकि 2x प्लस 3 का अगर ग्राफ बनाओगे तो वो क्या बनेगा, 2x प्लस 3 एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, वो कैसी भी बन सकती है, मान लो वो इस टाइप की कोई स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसी। तो अगर ये ऐसी स्ट्रेट लाइन है तो फिर ये तो हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है ही ना। अगर ग्राफ से ही देखना चाहो तो 2x प्लस 3 को स्ट्रेट लाइन ही तो होगी ना, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 बहुत सारे ऐसे ग्राफ बनाए हैं क्लास 11 में स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, है ना।
तो इसका ग्राफ तुरंत बना सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि भाई ये हर जगह कंटिन्यूअस है, तो ये कंटिन्यू आने वाला है, ठीक है। चाहे कोई भी पॉइंट होता है, x=1 बोला था ना हमको, चाहे कोई भी पॉइंट बोल दे, कंटिन्यूअस आएगा ही आएगा। लेकिन सीबीएसई के अंदर हमें पूरा शो करना पड़ता है, इस वजह से हम ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू बताएं। समझ में आ रही बात? तो हर क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा ग्राफ से भी समझ लेंगे, आंसर पहले ही पता होना चाहिए। अगर कोई बोले ना कि चेक द कंटिन्यूटी, बोला चेक करना कि x=1 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो आंसर हमें पहले ही पता होना चाहिए। भाई x=1 के ऊपर ये कंटिन्यूअस होता है, स्ट्रेट लाइन डेफिनेटली कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अब उसको शो करने चले हैं, तीनों चीजें बराबर आनी ही चाहिए, अगर नहीं आ रही मतलब कहीं गड़बड़ की अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द continuity of a function f of x equals to mod x at x equals to 0। x equals to 0 के ऊपर mod x की कंटिन्यूटी चेक करनी है। इसको रब कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये हो गया होगा आई थिंक सबका। और कोई क्रॉस क्वेश्चन आते तो प्लीज पूछा करो यार, क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछते तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। आनवी कितान जी, आपने मैसेज नहीं किया, क्या आप क्लास में हैं? और हैं तो प्लीज मैसेज करिए। हैं, चलो अच्छी बात है, पढ़ते रहिए, कांटेक्ट में नहीं रहते आप। एक एक बच्चे पर नजर रहती मेरी, कोई बच नहीं सकता। अगर आपका कोई भाई बहन, चचेरा मेरा फुफेरा भाई बहन अगर कोरबा में नहीं रहता, कहीं बाहर रहता है, और अगर उसको मैथमेटिक्स पढ़ना है ना, तो उसको भी आप बता सकते हो, ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकता है, चाहे वो कहीं पे भी रहता हो, अंडमान निकोबार में भी रहता हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स है ना, बहुत गजब का फंक्शन, आपको पता ही है मॉड एक्स के बारे में, इसका ग्राफ भी पता होगा, लेकिन अभी ग्राफ में नहीं जाएंगे, पहले तो इसका चेक करेंगे हम कंटिन्यूटी कि 0 के ऊपर ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो मेरी बात पहले ध्यान से सुनना, जब भी मॉड वाला कोई फंक्शन हो और उसकी कंटिन्यूटी चेक करने की बात कर रहा हो, तो हमको करना क्या होगा, पहले तो उस फंक्शन को रीडिफाइन करेंगे। फंक्शन को रीडिफाइन कैसे किया जाता है, ये सिर्फ कंटिन्यूटी के चैप्टर में नहीं है, आगे भी बहुत जगह ऐसा होगा जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे या इंटीग्रेशन करोगे ना मॉड वाले फंक्शन का, तो उस फंक्शन को पहले क्या करते हैं, रीडिफाइन करते हैं। समझ में आ रही बात? तो रीडिफाइन कैसे करते हैं कि इस फंक्शन को, क्या लिखा हुआ है, मॉड एक्स, तो भाई एक्स जब नेगेटिव होगा और एक्स जब पॉजिटिव होगा, तो उसके लिए फंक्शन अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा। अगर ये एक्स नेगेटिव है तो ये मॉड एक्स कितना हो जाएगा, माइनस एक्स। एक्स अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। नेगेटिव के साथ नेगेटिव साथ खुलता है ना मॉड, भाई अगर एक्स नेगेटिव है तो नेगेटिव साथ खुलेगा मोड, और पॉजिटिव है तो एक्स हो जाएगी वैल्यू। तो इस फंक्शन को कर दिया हमने रीडिफाइन, ठीक है, 0 के ऊपर रीडिफाइन कर दिया। इक्वालिटी कहीं पे भी लगा सकते हो आप, यहाँ पे लगा दे रहा हूँ मैं, ठीक है, दोनों में कहीं पे भी इक्वालिटी लगा सकते हो, 0 पे वैल्यू 0 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फंक्शन रीडिफाइन हो गया। अब हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी किस पे, 0 के ऊपर। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, कहां पर, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे, फंक्शन क्या है, मॉड एक्स, तो इसकी वैल्यू निकालते क्या आ रही है, ठीक है। तो एक बात बताओ, 0 नेगेटिव के लिए फंक्शन किसके साथ खुलेगा, नेगेटिव के साथ खुलेगा, है ना। 0 नेगेटिव मतलब 0 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करना, 0 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करोगे और 0 के बिल्कुल करीब चल जाओगे। ये 0 माइनस का मतलब मैं फिर से बता दे रहा हूँ, क्लास 11 में बताया था। ये जो 0 माइनस है, इसका मतलब क्या है, ये अगर 0 है तो इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करना और 0 के बिल्कुल करीब चले जाना। यानी पक्की बात, अगर 0 के लेफ्ट में हो तो नेगेटिव रहेगी वैल्यू। तो अगर ये नेगेटिव रहेगी वैल्यू, मॉड नेगेटिव के साथ खुलेगा और ये हो जाएगा लिमिट, ये नेगेटिव के साथ हो गया, ठीक है, माइनस एक्स, और यहाँ पर ये एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्स की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो वैल्यू हमको 0 ही मिल रही है, ठीक है। माइनस 0 होगा तो उसकी वैल्यू भी 0 ही होगी, इसको दे देंगे इक्वेशन। ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, कोई तकलीफ वाली बात तो नहीं है। एक्स लेकर के भी कर सकते थे, लेकिन वैसे मैं नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट 0 पुट करने पे 0 मिलता है। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट निकालते भाई, एट एक्स इक्वल्स टू, कौन बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है समझ नहीं आ रहा भाई, आवाज क्लियर नहीं है, ये बार फिर से बोलो।
कौन बोल रहा था भाई, ये बार फिर से बोलो। -0 आएगा भाई, -0 भी तो 0 ही होता है, अगर ये डाउट था आपको। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं 0 के ऊपर, x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन की वैल्यू मॉड x, यानी कि 0 पॉजिटिव है, फंक्शन पॉजिटिव साथ ओपन होगा, x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव है, 0 पुट करते ही 0 आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों 0 आई है, और फंक्शनल वैल्यू देख लेते हैं क्या आती है। यानी फंक्शन की वैल्यू 0 के ऊपर, फंक्शन की वैल्यू 0 के ऊपर मॉड x है, 0 ही आने वाला है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन वैल्यू तीनों बराबर आ गई। यहाँ लिख देना हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू 0 पे। Therefore f of x equals to mod x is continuous at x equals to 0. x equals to 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस। किसी कोई समस्या हो तो बता देना भाई, जल्दी से नोट कर लो इसको, नहीं समझ में आया तो बता देना। सर बोल। क्यों लिखे हैं? क्या बोल रहा है भाई, ग्राफ से बताऊंगा दिव्यांशु, एक मिनट। बोल भाई क्या बोल रहा है। चैट देखें। चलो चैट देख लेते हैं। -x क्यों लिखे हैं मेरे भाई, तेरे को ये तो पता होगा ना, ये चीज किसी को नहीं पता है तो मेरे को बता दो कि जो मॉड x होता है, ये मॉड के अंदर वाली चीज अगर नेगेटिव हो गई तो ये नेगेटिव के साथ ओपन होता है। तो भाई जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये -x बन जाएगा, और जब x पॉजिटिव होगा तो ये फंक्शन पॉजिटिव साथ ही ओपन होता है, जैसा है वैसा ही रहेगा, यानी x। तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो यानी कि 0 को नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो उसके लिए फंक्शन कौन सा होगा, ये ऊपर वाला होगा -x। अब -x के अंदर 0 पुट करेंगे तो वैल्यू 0 ही आ रही है। वैसे ये अपना 0 के ऊपर +0 के ऊपर, तो यहाँ पर ये प्लस के साथ ओपन होगा, यहाँ पे भी 0 करके 0 आ जाएगा। ठीक है भाई, माइनस इसलिए किए कि यहाँ पर 0 नेगेटिव ना, 0 से थोड़ा पहले, 0 थोड़ा पहले के लिए फंक्शन कौन सा है, ये वाला ना, तो इसलिए -x लिखे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, डाउट बता देना भाई हो गया कि नहीं। ठीक है भाई अनिकेत, रिकॉर्डिंग दे दूंगा, देख लेना। आदि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, डाउट ये बता मेरे को। ठीक है भाई, इसको रब किया जाए, ग्राफ से बता देता हूँ मैं इसको। दिव्यांशु जायसवाल जी देख लीजिए, ग्राफ से भाई बहुत इजी है। ग्राफ मॉड का ऐसा बनता है, सबको पता होगा, क्लास 11 में बताया था, चोंच बनती है यहाँ पर, लिखवाया भी था, है ना। नहीं लिखवाया था तो आगे लिखवाया जाएगा, जब डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बनती है, एक चोंच बनती है, तो चिड़िया के पंख के जैसे ये उड़ रहा होता है। ये किसका ग्राफ है, मॉड एक्स का। कंटिन्यूटी कहाँ पे पूछे, 0 के ऊपर, तो डेफिनेटली भाई 0 के ऊपर कंटिन्यूअस है। ग्राफ से कंटिन्यूटी पता कैसे चलता है, अगर हम एक ग्राफ बनाते वक्त पेन उठाना ना पड़े तो इसका मतलब वो फंक्शन कंटिन्यूअस है ना। ऐसे आए और ऐसे चले गए, पेन नहीं उठाना पड़ा तो कंटिन्यूअस है। और वैसे भी देखो तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से आएगी, राइट हैंड लिमिट यहाँ से आएगी, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 कह रही है, राइट हैंड लिमिट भी 0 कह रही है, और फंक्शन की वैल्यू भी 0 कह रही है, तो कंटिन्यूअस है। ग्राफ से तुरंत पता चल रहा है। मॉड एक्स हर जगह कंटिन्यूअस होता है, हर जगह कंटिन्यूअस है। अभी थोड़ा टाइम रुक जाओ, थोड़े टाइम बाद मैं बहुत सारा एक नोट्स लिखवाने वाला हूँ जिसमें उन फंक्शन की मैं लिस्ट बता दूंगा जो हर जगह कंटिन्यूअस है ना। तो ये मॉड एक्स हो गया, अपने सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस हो गए, अपनी अपनी डोमेन में ये कंटिन्यूअस होते हैं। सारी चीजें पता चल जाएंगी धीरे धीरे। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को रब करते हैं, अगले में आते हैं। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय show that the function given by f of x equals to x cube plus 3 और नीचे लिखा है 1। ये x नॉट इक्वल टू 0 के लिए और ये x इक्वल टू 0 के लिए।
is not continuous at x equals to 0. Is not continuous at x equals to 0. तो 0 के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें। ठीक है शूरवीरों, दिनकर मेरे को एक बात बता, अगर तेरे को यही फंक्शन पूछता है ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ये दिया नहीं होगा, मान लो नॉट कंटिन्यूअस नहीं दिया, कॉम्पिटिटिव में आ गया पूछा कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, या फिर किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस, उसके 4 ऑप्शन दिए हुए, तो मेरा सवाल ये है कि तेरे को क्या लगता है ये 0 के ऊपर ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा? फिर वो तो लिखा ही हुआ है नॉट कंटिन्यूअस है, तो अगर नहीं है कंटिन्यूअस तो क्यों नहीं है, उसको कैसे पता करेगा कि ये 0 के ऊपर कंटिन्यूअस है या नहीं? तरीका क्या है? सर ग्राफ बना दूंगा और जहाँ पर वो मतलब पेन उठाना पड़े समझ आ जाएगा कि नॉन कंटिन्यूअस है। ना बेटा ना, बहुत पीछे फिर तो आप। कौन गायब हो रहा है बे? अभी नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते फिर बताता हूँ। बिल्कुल मतलब बहुत ही मतलब लेंदी मेथड बता दिया तुमने। ग्राफ बनाना तो बहुत ही लेंदी मेथड है, देखेंगे ऐसे देखेंगे, हाँ पता चल गया कंटिन्यूअस है कि नहीं देख के। ग्राफ बनाना तो बहुत लेंदी है, क्योंकि x³ + 3 का ग्राफ बनाना, x³ का ग्राफ उसे +3 का ग्राफ बहुत टफ नहीं है, इजी है, लेकिन स्टिल वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत इजी होता है एक किसी फंक्शन को, फंक्शन वहां पर कंटिन्यूअस है कि नहीं या डिफरेंशिएबल है कि नहीं ये पता करना। ठीक है मेरे भाई, कॉम्पिटिटिव की तैयारी बहुत अच्छे से कर। अब आई डोंट नो किसकी कैसी चल रही है, अब अच्छे से करते रहो अगर कर रहे हैं तो। ठीक है एंड में बताऊंगा कैसे पता करेंगे, लेकिन वो सीबीएसई वालों के लिए नहीं है वो मेथड, सीबीएसई वालों को पूरा लिख के बताना पड़ेगा। ठीक है पूरा एकदम शो करके बताना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, x = 0 के ऊपर ये शो करना है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, कहां पर, एट x = 0 के ऊपर। ये क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव के लिए फंक्शन कौन सा होगा पहले ये ध्यान से देखो। 0 नेगेटिव का मतलब क्या होता है, 0 नहीं होना चाहिए फंक्शन की वैल्यू, है ना। तो फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं होने का मतलब क्या होती है, जैसे मैं बता दूं यहाँ पर ग्राफ से, ये है तुम्हारा x = 0, तो 0 नहीं होने का मतलब वो 0 से थोड़ा सा पहले होगा, हल्का सा पहले, लेकिन 0 बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। वो फंक्शन 0 बिल्कुल भी नहीं होगा, तो 0 नहीं होगा तो उसके लिए फंक्शन कौन सा है, ये है x³ + 2। तो ये फंक्शन सॉरी x³ + 3 ये फंक्शन आएगा। अब इस लिमिट को सॉल्व करना पड़ेगा। डायरेक्ट यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करने पे कोई आफत तो आ नहीं रही है, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ पर इसको वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दो, आंसर कितना आएगा, 3 है। कितना आएगा, 3। इक्वेशन 1 ये हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 0। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट एट x = 0। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, और 0 पॉजिटिव के लिए भी फंक्शन कौन सा होगा, यही वाला होगा, x³ + 3। देखो हो सकता है कुछ बच्चे जो 11th में ठीक से ना पढ़े ये चीज नहीं समझ में आ रही होगी कैसे हो रहा है, तो ये मेरे को प्लीज आप चैट में बताना जरूर। ठीक है तो 0 पॉजिटिव पे ये x³ + 3। ठीक है तो यहाँ पे भी 0 पुट कर दो, कोई तकलीफ तो आ नहीं रही है। क्वेश्चन 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल लिए, अब फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए 0 के ऊपर। ठीक है फंक्शन की वैल्यू 0 के ऊपर, तो 0 के लिए फंक्शन क्या है, 1 है, फंक्शन की वैल्यू 0 के ऊपर कितनी है, 1। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है, ये फंक्शनल वैल्यू। तो क्या ये तीनों बराबर आ रही है, नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर है, बट फंक्शन की वैल्यू अलग है। तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। मेरे बच्चों यहाँ हम लिखेंगे हियर फंक्शन की वैल्यू सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 0 is equals to right hand limit at x = 0 but not equals to function की value at 0. Therefore f of x is discontinuous at x = 0। discontinuous या not continuous कुछ भी बोल सकते हो, जो क्वेश्चन में बोला हो ना, जैसे क्वेश्चन नॉट कंटिन्यूअस बोला तो नॉट कंटिन्यूअस ही बोलो। मतलब सीबीएसई में क्या थोड़ा शब्दों की अहमियत बहुत ज्यादा है कि आप लिख क्या रहे हैं, तो डिसकंटिन्यूअस वर्ड का यूज मैंने यहाँ पे कर दिया है, बट क्वेश्चन में अगर नॉट कंटिन्यूअस बोला है तो नॉट कंटिन्यूअस ही लिखो। f of x is नॉट कंटिन्यूअस। अगर क्वेश्चन में बोला होता कि इसको डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करना तो डिसकंटिन्यूअस लिखो, कोई दोनों में अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम है, बट सीबीएसई के अंदर लिखते कैसे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो शुरू से ही आदत डालेंगे कुछ अच्छा ही लिखने की। ठीक है तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, ये फंक्शन आ गया डिसकंटिन्यूअस। कोई डाउट आउट है तो पूछ लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। चैट आया हुआ है दिनकर जी का सर, चलो कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेट स्टार्ट करते मेरे भाई।
वक्त आ चुका है और कॉम्पिटिटिव की पढ़ाई कर ही रहे हैं ना, तो अच्छे से करो। मेरे से उस बारे में भी चर्चा करते रहा करो। अगर आप में से कोई किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसके बारे में चर्चा करिए। कोई चैप्टर अगर आप चाहते हो कि सर इसके बारे में थोड़ा गाइड कर दो कॉम्पिटिशन से रिलेटेड, तो मैं डेफिनेटली गाइड कर दूंगा। क्लास लगानी पड़ी लगा देंगे, असाइनमेंट बनानी पड़े असाइनमेंट बना के दे दूंगा, उसको डिस्कस कर देंगे। ठीक है, इन सब के लिए मैं अवेलेबल हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, बस उसका कोई मेरे ऊपर बोझ नहीं है, क्योंकि उसकी अपन फीस इसलिए लेते हैं, वो काम फ्री में होता है। फीस अपन बोर्ड की लेते हैं, बोर्ड की जिम्मेदारी है। और कॉम्पिटिटिव में मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। आप कभी भी बोलिए, देख लेंगे अपन। आई थिंक सबने नोट कर लिया होगा, सबको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट पूछ ही नहीं रहे। किसी कोई डाउट नहीं है? सर बोल। सर आप वो बोल रहे थे देख के ही बता देंगे, कैसे बताएंगे? हाँ, आ गया ना लाइन पे। देख मेरे भाई, देख कैसे कैसे बता देंगे इस पे। जीरो के ऊपर तेरे कंटिन्यूटी चेक कर दी ना, ध्यान समझना मेरी बात को। चलो पहले मैं मिटा देता हूँ, इसका सॉल्यूशन मिटा रहा हूँ नीचे, और उसके बाद देख इसको, बस देखेंगे और बता देंगे कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है, तो ये फायदा सीबीएसई वालों तुम लोग को कहाँ होगा? अगर किसी क्वेश्चन में ये पूछा है, जैसे इसमें डिसकंटिन्यूअस प्रूफ ही करना था, या फिर किसी ने पूछा होगा चेक द कंटिन्यूटी, वहां पे फायदा होगा। वहां पे तुमको आंसर माइंड में पहले ही पता होगा कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, और उसके बाद से तुम लोग इसको थ्योरेटिकली सॉल्व करोगे। लेकिन प्रैक्टिकली आंसर तुमको पता होगा पहले ही। तो वो तरीका बता देता हूँ, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तब जूता निकाल के मारोगे तुम लोग सीबीएसई वालों को कि अगर इतना इजी है तो हम लोग क्या ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट करते हैं। देखो भाई, होता क्या है, ये ऊपर एक फंक्शन दिया है, नीचे एक फंक्शन दिया है, कहाँ पर जीरो के ऊपर बात हो रही है ना। तो ये कहाँ पे पूछा है? जीरो के ऊपर कंटिन्यूअस पूछा है। तो जीरो के ऊपर फंक्शन जो वैल्यू बदल रहा है, बदल रहा है का मतलब फंक्शन की वैल्यू जीरो के ऊपर 1 है, और नॉन जीरो के लिए फंक्शन ये है। तो हमको क्या करना होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन वैल्यू एक इन करनी होती है ना। सबसे बढ़िया क्या है उनको करने का मतलब, करने का तरीका क्या है? जीरो के ऊपर इसकी वैल्यू निकाल लो क्या आ रही है, और जीरो के ऊपर इसकी वैल्यू निकाल लो क्या आ रही है। एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ पुट कर दो, और यहाँ पर अगर एक्स के फॉर्म में कुछ दिया होता तो यहाँ पर भी एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर देते। तो वो दोनों अगर बराबर आ गए तो मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस, या फिर नहीं है। तो यहाँ पर x की जगह जीरो पुट करो, क्या आएगा? सिर्फ 3 बचेगा ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों ही 3 आने वाली है एक्चुअली। और यहाँ पर यहाँ पे x इक्वल टू कुछ भी पुट करो, ये 1 आने वाला है। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ये बात यहाँ पर उतनी अच्छे से क्लियर नहीं हो रही। आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे x इक्वल टू जीरो के ना लेफ्ट हैंड में साइड में कोई दूसरा फंक्शन होगा, राइट हैंड साइड में कोई दूसरा फंक्शन होगा, और वहां पर जीरो के ऊपर कंटिन्यूटी पूछेगा, जीरो कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन है उसमें जीरो पुट कर देंगे, और राइट हैंड साइड है उसमें जीरो पुट कर देंगे। अगर जीरो पुट करने पे सेम चीज आ रही है तो मतलब कंटिन्यूअस। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी, यहाँ पे जीरो पुट कर दो, यहाँ पे जीरो पुट कर दो, देखो दोनों सेम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। ठीक है, जीरो पुट करने पे क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है, और जीरो पुट करने पे 1 मिल रहा है। और एक्चुअली लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी 3 ही मिला था तुमको, देख लो अपने क्वेश्चन। तो ये 3 और 1 अलग अलग है, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है। अगर सेम चीज आ रही होती तो कंटिन्यूअस है। और अच्छे से अभी क्लियर होगा ये चीज जब डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी निकालने बोला ना, उसी को फंक्शन में पुट कर दो हर जगह पे, और हर जगह पे पुट करने पे सेम चीज आ रही है मतलब कंटिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो तुरंत x की वैल्यू जीरो पुट करो और पता कर लो कंटिन्यूअस है। ये सेम चीज से मैं आगे भी दिखाऊंगा तुमको। तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे ना, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जेई मेंस हो या कुछ कुछ भी हो, उसमें ना डायरेक्ट कंटिन्यूटी पे फंक्शन क्वेश्चन नहीं होता। मतलब बहुत ही रेयर मिलेगा तुमको कि किसी साल सिर्फ कंटिन्यूटी के ऊपर क्वेश्चन आ गया, क्योंकि कंटिन्यूटी तो बच्चा देख के ही बता देता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट कंटिन्यूटी का उठाते हैं, एक हो सकता है किसी लिमिट का उठा लेंगे, और उसी में डिफरेंशिएशन भी घुसड़ देंगे, उसी में सोचा इंटीग्रेशन लगा देंगे, और उसको मिला के एक क्वेश्चन बनाते हैं, ताकि थोड़ा सा टफ बने क्वेश्चन। तो सिर्फ कंटिन्यूटी तो हम देख के ही बता देते हैं। अगला सवाल। शो दैट द फंक्शन f of x equals to, नीचे लिख रहा हूँ, शो दैट द फंक्शन f of x equals to x sin 1 by x, और नीचे लिखा है 0।
is continuous at x equal to 0 is तो ये x इक्वल टू 0 के ऊपर कंटिन्यूअस है, ये प्रूफ करना है। जो मैंने तरीका बताया वो यहाँ पे भी लग सकता है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख के पता चल रहा है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। कंटिन्यूअस होगा ये, क्यों होगा? क्योंकि भाई 0 पुट कर दो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे 0 वैल्यू आ रही है, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये x 0 है, 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग 0 ही होगा, है ना? क्योंकि ये साइन के अंदर कुछ भी लिखा होगा, साइन की वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में ही होगी ना। तो 0 इंटू कोई भी क्वांटिटी -1 से 1 के बीच में 0 ही होगा। यहाँ से भी 0 मिल रहा है, यहाँ से भी 0 मिल रहा है, कंटिन्यूअस है ये फंक्शन। तो इसको अपने को सीबीएसई में कैसे करना है? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लो क्वेश्चन। अच्छा, तो तुम्हारे जूनियर्स है ना क्लास 11th वाले, उनको भी थोड़ा ठीक से गाइड करना, अगर तुम्हारे कांटेक्ट में तुम्हारे स्कूल का कोई जूनियर है तो, ठीक है? हमारे पास बहुत सारे बच्चे आए हैं पढ़ने, लेकिन अजीब अजीब टाइप के कंफ्यूजन है उनको, ठीक है? तुम बेचारों को नहीं पता है कि कहाँ पर मैथ्स अच्छा पढ़ाया जा रहा है, फिजिक्स अच्छा पढ़ाया है, या कॉमर्स प्लस मैथ्स के लिए कहाँ पर बेटर है, ठीक है? तो आप उन लोगों को जरूर गाइड करिए। उन लोग बहुत कंफ्यूज हैं और काफी परेशान है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाना है। उन लोग मेरे पास मैथ्स अटेंड कर लेते हैं, विनीत सर के पास कॉमर्स अटेंड कर लेते हैं, फिर ऑनलाइन में किसी के पास देख लेते हैं और फिर उनको लगता है कि शायद ऑनलाइन बेटर है या क्या बेटर है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि उनको आप हमारा नाम दो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। आप उनको सही चीज गाइड करो कि उनके लिए बेटर क्या है, क्योंकि तुम लोग थोड़े से ज्यादा एक्सपीरियंस हो गए हो, ठीक है? 1 साल तुमने एक्सपीरियंस कर लिया, चीजें देख ली है, तो तुम ज्यादा एक्सपीरियंस हो, तो उनको ठीक से थोड़ा गाइड करिए। अगर कोई भी आपके कॉन्टेक्ट में आता है, उनको बताओ कि कौन सी स्ट्रीम उनके लिए बेटर है और कहाँ पे जाकर के उनको पढ़ना है, ठीक है? तो ये देखो भाई फंक्शन है, लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं इसकी, कहां पर देखनी है? एट x इक्वल टू 0, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, और फंक्शन क्या है 0 नेगेटिव के लिए? 0 नेगेटिव के लिए फंक्शन ये होगा x sin 1/x। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे h में कन्वर्ट करेंगे, बताया था तुम लोग को लास्ट ईयर h में कैसे करते हैं। x को 0 माइनस h, और जहां पर x टेंडिंग टू 0, ये वाली दुनिया कैसे कन्वर्ट हो गई? ये लिखा हुआ है लिमिट, अब x टेंडिंग टू 0 और x की जगह पर माइनस h, तो इस x की जगह माइनस h पुट कर देते हैं, और ये लिखा है साइन ऑफ, यहाँ पर माइनस h पुट करेंगे तो ये -1/h ऐसा लिखा। वही बात आ रही समझ में? एक्चुअली होगा क्या, यहाँ पे डायरेक्ट भी ये काम कर सकते हो, या फिर ये माइनस को हटाया भी जा सकता है। कैसे? साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये माइनस आ जाएगा, बाहर ले ही लेते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0, माइनस बाहर ले लोगे तो ये h इंटू साइन 1/h लिखा है। ऐसा क्यों हो गया? यहाँ पर रीजन लिख देंगे, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा के बराबर होता है, तो ये माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब h टेंडिंग टू 0 है, तो भाई ये h तो हो जाएगा 0, और मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे जो भी क्वांटिटी बनेगी, साइन ऑफ कुछ भी हो, ठीक है? साइन ऑफ कुछ भी चीज लिखी हो, वो हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है ना, समझ रहे हो? तो ये क्या लिखा है? ये 0 इंटू -1 से 1 के बीच की कोई क्वांटिटी लिखी हो, तो पक्की बात है इसकी वैल्यू 0 ही होगी। कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही है, डायरेक्ट x टेंडिंग टू 0 करेंगे और वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो ये मैंने सिर्फ शो करने के लिए लिखा है, ये अपन लिखेंगे नहीं, ये मैं बताने के लिए लिख रहा हूँ कि एक्चुअली क्या बन जाएगा? 0 इंटू -1 से 1 के बीच की कोई क्वांटिटी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है? इसको दे देंगे इक्वेशन 1। ये क्या? ये लेफ्ट हैंड लिमिट 0 के ऊपर। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, x इक्वल टू 0 के ऊपर राइट हैंड लिमिट निकालो। राइट हैंड लिमिट अगर हम निकालने जाएंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, उसके लिए भी फंक्शन यही होगा x sin 1/x। x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव है, यानी x इक्वल टू 0 प्लस h हो जाएगा, x टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। ये लिखा हुआ है लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है? x की जगह पर h पुट कर दो और ये बन जाएगा sin 1/h। h की 0 आते ही वैल्यू ये भी 0, ठीक है? ये अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो राइट हैंड लिमिट भी 0 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों 0 आ गई। फंक्शनल वैल्यू निकाल लेते हैं। फंक्शन की वैल्यू 0 पे दिख ही रही है अपने को, रेड दिया हुआ है 0 है, तो ये इक्वेशन थी। तीनों चीजें बराबर आ गई, कंटिन्यूअस है। लिख दो आग से जो लिखना है। हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट
इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 0 पे, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जो भी है। जल्दी से करो इसको, कंटीन्यूअस आ गया ये। और किसी का हो गया हो तो डन लिख देना जल्दी से, आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल में। अरे क्या सर एक डाउट था। हाँ बोल भाई। सर जैसे लिमिट को आपने इतना डिफाइन किया है, इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लिमिट x एंड साइन 1/x को x से इनटू होगा साइन 1/x, तो सर डायरेक्टली 0 भी तो हो सकता है कि x तो 0 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 0 माइनस है ना, तो इस वजह से जब भी माइनस आता है तो हम लोग थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं। वो डायरेक्ट भी कर सकते थे आप, लेकिन जब भी 0 माइनस या 0 प्लस करना होता है तो उसको हम लोग ना h में डिफाइन कर देते हैं। ये थोड़ा एक ज्यादा सिस्टमेटिक वे है, ठीक है। उससे भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे पहले करते ही थे, डायरेक्ट 0 पुट कर देते थे, इसमें भी कर सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये कर दोगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। बस h में कन्वर्ट कर देते हैं। होता क्या है, जैसे x टेंडिंग टू 0 माइनस लिखा है ना, तो टेंडिंग को समझ लो इक्वल टू है, 0 माइनस लिखा है तो 0 माइनस h करना है, और h हमेशा टेंडिंग टू 0 होगा, तो उससे क्या है, क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। और खासकर ट्रिग्नोमेट्री या इस टाइप के थोड़े से भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन जहां दिखाई देना, वहां पे h में जरूर 0 मतलब इसको चेंज कर दिया। जहां पर भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री आ गया, उसमें कोई लीनियर फंक्शन इनटू हो रहा है, तो इसमें जरूर चेंज कर देना, अदरवाइज 0 जरूरी नहीं है इतना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन रब कर रहा हूँ। फंक्शन बस चेंज हो रहा है 0 के ऊपर, सॉरी फंक्शन आ गया हमारा e की पावर 1 बाय एक्स, क्या है भाई, -1 डिवाइडेड बाय e की पावर 1 बाय एक्स प्लस 1। ये है फंक्शन x नॉट इक्वल टू 0 पे, और 0 के ऊपर तो 0 ही है। इसको क्या करना है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल टू 0 के ऊपर, तो शो नहीं करना इसमें। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ f of x at x इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा फंक्शन है। इसका सॉल्यूशन रब कर रहा हूं मैं। ठीक है भाई, अपने को क्या करना है, चेक करनी है इसकी कंटिन्यूटी कहां पर, 0 के ऊपर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शनल वैल्यू तीनों निकालेंगे, देखेंगे तीनों इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है, तो उससे पता चलेगा ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट कहां पर, एट x इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, तो 0 नेगेटिव के लिए फंक्शन ये वाला होगा, e की पावर 1 बाय एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय e की पावर 1 बाय एक्स प्लस 1। 0 नेगेटिव है तो x इक्वल्स टू 0 माइनस h, जहां पर h टेंडिंग टू 0, ये कन्वर्ट कर लेते हैं इसको सारा चीज h में, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है। x की जगह पर माइनस h पुट करना है, तो ये e की पावर -1 बाय h माइनस 1 डिवाइडेड बाय e की पावर -1 बाय h प्लस 1 ऐसा क्रिएट होगा। देखो ये क्या बन जाएगा उसके बाद, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये e की पावर -1 बाय h लिखा हुआ है, इसको क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन e की पावर 1 बाय h माइनस 1, और ये वाली चीज बन जाएगी 1 अपॉन e की पावर 1 बाय h प्लस 1।
भाई ये दिखाई दे रहा है कि नहीं सबको? इसके बाद मैं यहाँ कर रहा हूँ इसके आगे। अब एक बात बताओ, ये h टेंडिंग टू 0 है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना, ये जो नीचे चीज लिखी हुई है ये क्या क्रिएट होगा। अब हम डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू इसमें पुट करने वाले हैं, h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर h की वैल्यू 0 पुट करोगे, देखो डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, e की पावर में 1/h, तो ये अगर h 0 हो गया तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर में इन्फिनिटी क्रिएट होगा। भाई e की पावर 1/h है, अगर ये h 0 हो गया तो ये e की पावर 1/0 हो जाएगा, और 1/0 मतलब इन्फिनिटी, तो ये e की पावर इन्फिनिटी क्रिएट होगा, तो 1/इन्फिनिटी क्रिएट होगा। e की पावर इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी, तो ये हो गया 1/इन्फिनिटी। सिमिलरली नीचे भी ये 1/इन्फिनिटी लिखा हुआ है, और 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है, तो ये वाली चीज 0 क्रिएट होगी, और ये वाली चीज भी 0 क्रिएट होगी जैसे ही हम h की वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो ये 0 -1/+1 बच रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी तुम्हारी, -1/+1 यानी कि -1। इसको इक्वेशन 1 दे देना, ठीक है, बल्कि यहाँ नीचे इधर ही लिख देता हूँ मैं, यही लिख दे रहा हूँ भाई, डायरेक्ट वैल्यू कितनी आने वाली है, -1 आ रही है, इसको इक्वेशन 1 दे दे रहा हूँ। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई? अगर किसी को ये चीज नहीं समझ में आई तो बता देना मेरे को। क्या किए, देखो ध्यान से देख लो, फिर से बता रहा हूँ, h टेंडिंग टू 0 था ना, तो h की वैल्यू 0 पुट कर दी इस पूरी दुनिया में। यहाँ पर h की वैल्यू 0 पुट करने का मतलब 1/e की पावर 1/h लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 1/h, h की वैल्यू 0, तो ये पूरी चीज क्या बन गई, 1/h बन जाएगा इन्फिनिटी। ये लिखा हुआ है e की पावर इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0। तो ये वाली पूरी चीज कितनी बन रही है, 0। सिमिलरली नीचे ये वाली चीज भी 0, 0 -1 0 +1 -1/+1 या -1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई -1। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव थे, 0 पॉजिटिव पे फंक्शन क्या होगा, यही होगा e की पावर 1/x -1, e की पावर 1/x +1, x की वैल्यू 0 + h, h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, e की पावर 1/h -1, e की पावर 1/h +1। ठीक है भाई, ऐसा कुछ क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर भी h की वैल्यू 0 डाल के देखो क्या क्या आ रहा है, h की वैल्यू 0 डालोगे तो ये क्या क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं डाल सकते तुम h की वैल्यू 0 डालने पे ये क्या होगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी रहेगा, और यहाँ पर इन्फिनिटी +1 बनेगा तो इन्फिनिटी ही रहेगा, तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लास 11th में जो लिमिट्स में पढ़े थे, एक कुछ चीज लगानी पड़ेगी। कोई बता सकता है क्या करेंगे, कोई माइक ऑन करके बता सकता है तो बताए इस पॉइंट पे क्या होने वाला है, क्योंकि h की टेंडिंग टू 0 है, h टेंडिंग टू 0 अगर हमने यहाँ ऊपर नीचे पुट किया तो दोनों जगह इन्फिनिटी बन रहा है, न्यूमरेटर में भी इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर में भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का इनडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट हो रहा है, उसको हटाने के लिए क्या किया जाएगा, कोई बता सकता है, कोई शुरू, कॉमन निकालेंगे। क्या, इसकी वॉइस क्लियर नहीं आती यार, कौन है शायद आदमी, कोई और बताना चाहेगा, कोई नहीं बताना चाहेगा, शाबाश, अरे शूर भी रहूं, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनता है, एक ही काम तो करते थे यार, बहुत दुख हुआ मुझे, एक ही काम करते थे, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी जब भी बनता था भाई, हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर देते थे, यहाँ पर क्या करेंगे, e की पावर 1/h से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, डिवाइड बाय e की पावर 1/h ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में e की पावर 1/h से डिवाइड करना है, e की पावर 1/h, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 - 1 अपॉन e की पावर 1/h, 1 + 1 अपॉन e की पावर 1/h, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताओ मेरे को। अब ये h की वैल्यू 0 पुट करोगे, h की वैल्यू 0, तो ये इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, ये भी 0 बनेगा, ये वाली चीज भी 0 बनेगी, 1/1 1 बचेगा बस, और राइट लिमिट 1 आ जाएगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये 1/1 आ जाएगा, 1/1 यानी कि 1, ये इक्वेशन 2। फंक्शनल वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, दिया हुआ है लेकिन जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग आई है, तो यही कोई फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, फंक्शन की वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू 0 पे वैसे भी 0 दी हुई है, ठीक है, तो लिखने को लिख सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू 0 के ऊपर f ऑफ 0 कितनी है, 0, ये थर्ड, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट और नॉट इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू 0 पे,
तीनों चीजें ही बराबर नहीं है, तो देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस लिखेंगे। f of x is discontinuous at x equal to 0। जल्दी करो भाई, जल्दी करो। अंश राव जी लेफ्ट कर गए भाई, क्यों लेफ्ट कर रहे हो बे? किसी को कुछ डाउट है तो बोल सकते हो भाई। क्वेश्चन एक बार और बता दीजिए। बता देता हूँ मेरे भाई, नोट कर लो अच्छे से। इसमें पता है दिक्कत पता नहीं कहाँ पे आई है, डेफिनेटली दिक्कत आई है लिमिट अगर आपने क्लास 11 में ठीक से नहीं पढ़ा है ना, तो उसको समझने में वहीं पे दिक्कत आई है, और कोई दिक्कत नहीं। काम तो वही कर रहे हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं, देख रहे हैं तीनों बराबर है कि नहीं। तीनों बराबर आ गया तो फंक्शन कंटिन्यूअस, तीनों बराबर नहीं आया तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। काम तो यही कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे लिमिट सॉल्व करने में तकलीफ आ जाएगी तो वो क्लास 11 की दिक्कत है। देखो मैं बता देता हूँ, वहीं पे दिक्कत आई है, पक्की बात है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, e की पावर 1/x, ये फंक्शन लिख लिया हमने, x टेंडिंग टू 0 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट में यही वाला फंक्शन। तो अब यहाँ पर क्या किया हमने, ये 0 माइनस था तो इसको क्या कर दिए, x इक्वल टू 0 माइनस x, s टेंडिंग टू 0 ऐसा लिख दिए। तो इससे क्या हुआ, x की जगह माइनस s पुट करना है, तो जहां जहां x था वहां वहां क्या पुट कर दिया, माइनस s। अब उसके बाद ये s टेंडिंग टू 0 था, x की वैल्यू यहाँ 0 डाल के देखेंगे कि हो क्या रहा है। उससे पहले एक स्टेप और कर लेंगे, e की पावर माइनस समथिंग है तो उसको बोल सकते हैं ना 1 अपॉन समथिंग। भाई a की मान लो 2 की पावर -2 लिखा है तो इसको 1 अपॉन 2 की पावर 2 ऐसा बोलते हैं ना, मतलब रेसिप्रोकल में जाते हैं तो ये पावर जो है वो प्लस में जाती है। तो ये e की पावर -1/h को क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन e की पावर +1/h। सिमिलरली नीचे यहाँ पे भी e की पावर -1/h था, उसको भी 1 अपॉन e की पावर +1/h, ठीक है। और ये -1 +1 ऐसा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो यहाँ ऊपर नीचे दोनों जगह पुट कर देंगे। h टेंडिंग टू 0 है तो ये क्या लिखा है, 1 अपॉन e की पावर 1/0। 1/0 का मतलब इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी, यानी 1 अपॉन इन्फिनिटी। ध्यान से देखना, ये h की वैल्यू यहाँ 0 पुट करते ही ये 1 अपॉन इन्फिनिटी बनेगा, और 1 अपॉन इन्फिनिटी का मतलब 0, तो ये वाली चीज 0 क्रिएट होगी। सिमिलरली ये वाली चीज भी 0 क्रिएट होगी, तो 0 - 1 0 + 1 लिखा है, तो 0 - 1 -1 और 0 + 1 +1, -1 अपॉन +1 -1 बन जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये। सिमिलरली वही काम यहाँ पे हुआ है, यहाँ पर ये क्रिएट हो गया e की पावर 1/h -1, e की पावर 1/h +1। अब यहाँ पर h की वैल्यू हम 0 डायरेक्टली नहीं डाल सकते, क्यों, क्योंकि उससे इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। h की वैल्यू 0 डालोगे तो ये 1/0 यानी इन्फिनिटी e की पावर इन्फिनिटी -1 और e की पावर इन्फिनिटी +1। e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी -1 अपॉन इन्फिनिटी +1। भाई इन्फिनिटी में कुछ भी माइनस कर दो इन्फिनिटी रहेगा, इन्फिनिटी में कुछ भी प्लस कर दो वो इन्फिनिटी रहेगा। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा था, तो इसके लिए हमने क्या किया, e की पावर 1/h से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया। e की पावर 1/h से डिवाइड करने पर हमारे पास ये क्रिएट हुआ, ये तो 1 हो जाएगा, -1 अपॉन e की पावर 1/h, फिर ये वाली चीज 1 हो जाएगी प्लस 1 अपॉन e की पावर 1/h, ऐसा क्रिएट हो गया। अब h टेंडिंग टू 0 है, तो h टेंडिंग टू 0 पे देखो भाई ये क्या बन रहा है, h टेंडिंग टू 0 पे क्या हो जाएगा, e की पावर 1/0 यानी e की पावर इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी बनेगा वो 0, तो ये वाली चीज 0 क्रिएट होगी, ये 0 क्रिएट होगी, 1/1 1। ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू 0 के ऊपर तो दी हुई थी 0। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन वैल्यू तीनों ही बराबर नहीं आया यहाँ पर। भाई बात आ रही कि समझ में, अनुराग जी समझ में आया कि नहीं, मैसेज करना भाई। और नहीं भी समझ में आया ना अभी भी, तो इसको लिख लो और घर पे थोड़ा सा और गौर से देखना जो मैं बताया, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। तो अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन किए ये कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट पे किए हैं, जिसमें क्या होता था, जिस भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी निकालनी थी उसके आगे और पीछे यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट में फंक्शन जो है ना वो सेम क्रिएट होता था। अब दूसरे टाइप की चीजें देखेंगे, तो हेडिंग डालो जो मैं बोल रहा हूं, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट कंटिन्यूटी continuity at a point where function has different definition on
different sides of on different sides of the point. लिख लीजिए इसको। रब कर रहा हूँ भाई। रहने देते हैं, ठीक है, यहीं तक रहने देंगे। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन लिख लो आप। ये क्वेश्चन तो अगली क्लास में लिखना भी पड़ेगा वैसे भी, तो रहने दो, यहीं तक रहने देंगे। नेक्स्ट क्लास में मेरे को याद दिलाना कि इसके आगे कंटिन्यू करना है। होमवर्क होमवर्क होमवर्क, जाइए मत, होमवर्क लिखिए, होमवर्क। देखते हैं कोई देने लायक सवाल होगा तो। एनसीईआरटी में देखते हैं। एनसीईआरटी पेज नंबर 149 149, एग्जांपल नंबर 1 2 3 4 6 एग्जांपल नंबर 10। एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में मत जाना, ठीक है, सॉल्यूशन अपन अपने से ही करना। इसका जो सॉल्यूशन है उसको मत देखना, नहीं बनता है तो डाउट में रखना। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 8 ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11। नहीं यार मत करना, ये 8 के बाद से जितना ही बताया ना ये मत करना, क्योंकि ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोला है, अभी तड़प जाओगे उसमें, मत करो, ठीक है। बस जितना एग्जांपल दिया ना इसी को करना, और जिसके स्कूल में जो टेस्ट हो रहा है उसको बहुत अच्छे से कर लो आप, ठीक है, बहुत सारी चीज अच्छे से करो। चलो ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखिए। सर एक बार सेकंड वाला क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर।